ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज माइक सर हियर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कैविलियर इंडिया। और हम लोग जो है IMU CET का एग्ज़ाम बहुत करीब है, उसके प्रिपरेशन में बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं। और इस प्लेटफॉर्म से आपको तमाम तरीके के हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट एनालिसिस बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग तरीके से कराया जा रहा है, जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो सके। तो यही GS की एक रिवीजन सीरीज़ है। इस रिवीजन सीरीज़ के अंदर हम प्रॉपर तरीके से GS का जो पोर्शन है, आपका जितने भी क्वेश्चन GS से आ रहा है, कोशिश करेंगे यहाँ से कंप्लीट एक एनालिसिस पूरी की पूरी ले सके। हम लोग दो तरीके से इस सेक्शन को करने वाले हैं। एक तो प्रॉपर तरीके से हम लोग इसकी पीडीएफ फाइल के बेसिस पे सारा का सारा कंटेंट जो हमारे सामने, इस कंटेंट की एनालिसिस करेंगे। और इस कंटेंट की एनालिसिस करने के बाद में हम लोग इसके कुछ MCQs भी साथ में करेंगे, साथ में MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे। और इतना MCQs प्रैक्टिस कर लेंगे कि कम से कम आपके 20 क्वेश्चंस उसमें से किसी ना किसी तरीके से आ जाए, या नंबर ऑफ क्वेश्चन जो भी है उसमें से अप्रोक्स 90% प्लस का रेशियो तो प्रॉपर लेके हम चलेंगे कि इसमें से कंप्लीट आ जाए। तो यही एक PDF के फॉर्म में स्टार्ट करते हैं बिना लेट करे हुए। तो ये हम लोग का GS का पूरा सेक्शन है, जिस GS के सेक्शन के अंदर हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक एक एक करके तमाम चीज़ों को उठाएंगे। जैसे इसके अंदर आपका सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है इंडियन स्टेट्स एंड फोक डांसेस। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एग्जाम के अंदर, पूछा जाता है। तो इंडियन स्टेट एंड फोक डांसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना है ना। क्योंकि देखिए, करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सब नहीं कर सकते। इतना कंटेंट जो हमें दिया गया है कंप्लीट नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, साउथ के डांसेस बेसिकली पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। नॉर्थ से हट के साउथ की तरफ चले गए तो साउथ के कंटेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, इस समय पूछे जा रहे हैं। तो साउथ के अंदर जो एरिया है बेसिकली आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, या फिर ऐसे नीचे के एरियाज है, उस पर फोकस थोड़ा ज़्यादा बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुचिपुड़ी। अब इसमें भी सब याद नहीं करना है। आंध्र प्रदेश के अंदर हमें कुचिपुड़ी को देख लेना है ना। आंध्र नट्यम से आंध्रा नाम याद ही आ जाता है कि चलो आंध्र नट्यम है, बेसिकली इसका होगा, है ना। इसके बाद में वीर नट्यम आंध्र नट्यम से मिलता जुलता है, तो वो ऐसे याद हो जाता है कि इसी का होगा। एक कोलाटम पूछा जाता है, कोलाटम डांस कहाँ का है, किस तरीके का है। तो ये कुछ डांस है जो मैंने मार्क किए हुए इंपॉर्टेंट डांस है, जो आपसे आंध्र प्रदेश में पूछे जा सकते हैं। असम की बात करें तो असम के अंदर बिहू बहुत पूछता है, बिहू बार बार आ जाता है, ये क्वेश्चंस के फॉर्म में भी देखा जाता है, बिहू डांस पूछा जाता है। और इसके अंदर एक नागा डांस, ये नागा डांस भी यहाँ का इंपॉर्टेंट डांस है, तो ये भी याद रखिएगा। प्लस एक चोंगली डांस। तो ये 3 डांस अगर हमें असम के याद है सफिशिएंट है हमारे लिए, इतना ज्यादा हो जाता है। बिहू, नागा डांस और चोंगली। नागा से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि नागालैंड का होगा, एकदम मत कंफ्यूज होइएगा, नागा रट लीजिए भले से, है ना। तो ये नागा डांस असम का ही डांस है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। बिहार के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है हमें। गुजरात के अंदर पता ही है आपको, गरबा अरबा होता है वहां पे, उस तरीके का होता है, तो गरबा अरबा पूछा जाएगा अगर, तो गरबा के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। डांडिया, गरबा, ये समुद्री के डांसेस है, तो गुजरात में ऑप्शन आएगा तो आप लोग लगा लेंगे, इतना ज्यादा टफ होता नहीं है। हरियाणा के अंदर बात करें तो झूमर, फाग वगैरह इस तरीके के डांसेस, जो वो हरियाणा के जाट बोला जाता है ना, तो जाट को कहीं ना कहीं ऐसी कुछ डांसेस या इस तरीके की चीजें, झूमर, फाग, ये सब चीजें वहां पे सूट करती हैं। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन देख के झूमर, फाग वगैरह यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से भी एक आध डांस पूछा गया है पिछले कुछ चीजों में हम लोगों ने देखा, जैसे झोरा, ठीक है, झोरा करके पूछा गया था, अभी तक ये पूछा गया है। इसके अलावा अभी मुझे और कोई डांस तो दिखा नहीं, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट डांस है ये चापेली वाला, तो चापेली वाला पूछा जा सकता है, अगर आया तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से हम लोग इसको देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर नदन मोस्ट है भैया, इसके बारे में क्वेश्चन बात कर सकता है और क्वेश्चन बनाया भी जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर में बट नाम से समझ आता है, जैसे रऊफ, है ना, हकीकत, है ना, मंजस, ये इस तरीके के नाम ऐसे कि आपको समझ आ जाएगा कि ये जम्मू कश्मीर के आसपास के नाम होंगे, तो वो नाम से समझ आ जाता है। हाँ, कर्नाटका है, कर्नाटका में यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ की मैं अगेन फिर बोल रहा हूँ, साउथ बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ के क्वेश्चन आ सकते हैं और इसी तरीके से पूछ रहा है, तो ये यक्षगान याद रखिएगा, ये साउथ का डांस है। केरला की बात करें तो केरला में कथकली, बार बार कथकली या ओट्टम करके डांस से केरला के अंदर पूछे जाते हैं। कथकली, ओट्टम, मोहिनी अट्टम, जितने भी अट्टम लग जाए वो समझ लेना कथकली, सॉरी केरला के, ठीक है। तो अट्टम जो भी लग जाए वो समझ लेना केरला के, बाकी कथकली अलग से याद कर लीजिएगा, यहाँ का क्लासिकल डांस भी है, उसके नाम से हो जाए। महाराष्ट्र के अंदर लवानी, ठीक है। लवानी का मतलब आप महाराष्ट्र में लवानी ऐसे याद रखो, वहां पे अंबानी होते हैं, अडानी होते हैं, लवानी होते हैं, और ऐसे करके आप लवानी डांस को याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ लवानी याद कर लीजिएगा और एक याद कर लीजिएगा गाफा, ठीक है। लवानी और गाफा सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, इतना आप पढ़ सकते हैं। उड़ीसा के अंदर सिंपल है, उड़ीसी होता है, ठीक है। उड़ीसी के अंदर आप इसको उड़ीसी के नाम से जान सकते हो, ठीक है। मुनारी यहाँ का एक डांस है, तो ये उसका इंपॉर्टेंट डांस है। वेस्ट बंगाल के अंदर अभी अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ है,
और वेस्ट बंगाल न्यूज़ में रहा है। अब जो चीज़ न्यूज़ में रहती है वो क्वेश्चन के फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से बन जाती है। तो वेस्ट बंगाल में पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कीर्तन बहुत पॉपुलर है और कीर्तन की बात होती रहती है हमेशा। इलेक्शन में भी बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दे उठे और ये सब चीज़ें हुई, तो कीर्तन याद रखिएगा, यहाँ का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कीर्तन के अलावा काथी भी याद रखिएगा, काथी यहाँ का इंपॉर्टेंट है। मरसिया यहाँ का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अगर आप इतना याद रखोगे काफ़ी है। काथी, मरसिया या कीर्तन, काथी, मरसिया, कीर्तन, काथी, मरसिया, कीर्तन, ऐसे 2-4 बार बोलोगे तो वेस्ट बंगाल का याद हो जाएगा। पंजाब के अंदर सिंपल है, भांगड़ा, गिद्धा, है ना, इस तरीके के डांसेस वहाँ पे पॉपुलर होते हैं, वो आप ऐसे देख के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो पंजाब के ये हो गए। पंजाब के बाद अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अंदर भी कुछ डांस फॉर्म है आपके जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में फिर ये घूमर, इस तरीके के ये जो नाम होते हैं ना, ये सब नाम उसी साइड में पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। ये सब बेसिकली ये पूछता है, इसमें ज़्यादातर घूमर, चक्री, घूमना, चक्कर खाना, वो एक ही तरीके की बातें हैं ना, तो ये यहाँ के डांस है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। ठीक है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम याद रखिएगा, तमिलनाडु का सबसे इंपॉर्टेंट डांस है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम ही पूछेगा और कुछ पूछता नहीं है। उत्तर प्रदेश पता ही होगा, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होता है, रासलीला होती है, नौटंकी होती है ना। ये कुछ यहाँ पे हमारे यहाँ के इंपॉर्टेंट फोक डांसेज या ड्रामाज हैं जो इंडिया के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का प्रॉपर तरीके से है। तो इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट डांसेस वगैरह उसके अंदर आते हैं। बकाया चीज़ों में देखिए और चीज़ों पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर ज़्यादा नहीं जाना है, उत्तराखंड के अंदर इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता नहीं है। गोवा, गोवा के अंदर फुगड़ी उगड़ी जैसे डांस है ये ना, फुगड़ी हो गया आपका, या फिर इसके अंदर बस फुगड़ी है इंपॉर्टेंट, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश से पूछ लेगा आपका, मध्य प्रदेश से भी बेसिकली इंपॉर्टेंट जैसे गिरधा डांस है यहाँ का। ठीक है, गिरधा के अलावा जवारा है, जवारा या गिरधा, ये डांस फॉर्म अगर पूछेगा तो ये पूछ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, छत्तीसगढ़, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया, यहाँ से क्वेश्चन आया और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। जैसे हम लोग बात करें पंथी, ठीक है, राउत नाचा, ये पंथी, राउत नाचा, इस तरीके के डांसेस फॉर्म आपके छत्तीसगढ़ के डांस फॉर्म है ना। इनको एक लिस्ट बना के जैसे बनी हुई, अगर 1-2 बार 3 बार आंखों के सामने से गुजर गया तो हमें क्या करना, टिक ही तो लगाना है, तो टिक लगा लेंगे किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, ऐसे झारखंड, झारखंड के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो अग्नि हो गया, झूमर हो गया, इस तरीके के डांस फॉर्म हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी इधर अरुणाचल प्रदेश आपका, मणिपुर, ये क्या है आपके नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट के अंदर के डांस फॉर्म में एक एक डांस फॉर्म यहाँ का इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे एक ही एक पूछा जाता है। यहाँ पे जैसे अरुणाचल प्रदेश में आपसे पूछा जा सकता है बुइया के बारे में, अरुणाचल प्रदेश में बुइया डांस है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर के अंदर डोल चोलम है, थांगला है, थांगता है, डोल चोलम, थांगता, ये डांस फॉर्म आपके मणिपुर में देखने को मिलते हैं। मेघालय, मेघालय के अंदर ये नोकिरम, लाहो, ये डांसेस कुछ हैं यहाँ के, ये नाम से कुछ अलग ही पता चल जाता है कि उधर के डांस फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, मिजोरम की बात करें अगर तो मिजोरम के अंदर ये डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मिजोरम वाला छोड़ सकते हो। नागालैंड की बात करें तो बम्बू डांस वगैरह होता है, वहाँ पे बम्बू लगा के डांस वांस करते हैं, उस तरीके के होते हैं, हम लोग ने अपने एरिया में भी देखा, लेकिन वहाँ का एक पॉपुलर डांस ये है। त्रिपुरा के अंदर होजागिरी, त्रिपुरा में होजागिरी, त्रिपुरा रेंजेस हैं बहुत सारी, उधर होजागिरी डांस फॉर्म होता है वहाँ पे। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के अंदर बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये वाला एक डांस पूछा गया है, खुकुरी नाच डांस पूछा गया। ठीक है, खुकुरी नाच डांस, या नाच वाच करके जहाँ पे भी लग जाए वहाँ समझ जाना सिक्किम विक्किम की बात हो रही होगी। ठीक है, नाच वाच। लक्षद्वीप के अंदर लावा वगैरह ये डांस पॉपुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डांस फॉर्म है, इंडिया के फोक डांसेस है, इनको रैपिड रिवीजन में देखा हम लोगों ने, बस जो जो मैंने मार्क करके बता दिया आपको, इसको एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इतने में काम हो जाएगा आपका अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके बाद में इंडियन सिटीज एंड देयर निकनेम्स, कौन सी सिटी और उसका क्या निकनेम है, इससे भी क्वेश्चन बनता है और ये आता है। जैसे जॉय सिटी ऑफ इंडिया हम लोग बोलते हैं, कौन है, कोलकाता है, कोलकाता को जॉय सिटी ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। ठीक है, क्यों जॉय सिटी है, भैया रिच है बहुत ज़्यादा, कहने को बहुत ज़्यादा, क्या ये ब्रिटिशर्स के टाइम से जॉय सिटी बनी है, सबसे ज़्यादा रिच सिटी हुआ करती थी इंडिया की, है ना। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपना कैपिटल भी सब बनाया रखा था पहले। ब्लू सिटी जोधपुर, जोधपुर को ब्लू सिटी बोला जाता है, रीजन भी वहाँ पे इस तरीके से चीज़ें। पिंक सिटी जयपुर को बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ब्लू सिटी, पिंक सिटी या वाइट सिटी, इस तरीके के जो भी कलर वाइज सिटीज़ हैं, ये कलर वाइज सिटीज़ में ब्लू, पिंक, वाइट, ये तीनों आपके राजस्थान के सिटीज़ हैं, ऐसे याद रख लें हम लोग। ब्लू में जोधपुर आ जाएगा हमारा, पिंक में जयपुर आ जाएगा, वाइट में उदयपुर आ जाएगा।
तो ऐसे करके ये है, क्योंकि व्हाइट सिटी उदयपुर के अंदर मार्बल्स वगैरह बहुत ज्यादा है, तो उदयपुर के अंदर ये चीज है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत है, सूरत के अंदर डायमंड की बारे में बात होती है, ठीक है। ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया नागपुर है, ऑरेंज नागपुर है ना, बड़ा मैच करती हुई चीजें आपस में, तो ऑरेंज नागपुर के अंदर ही मिलता है, याद हो जाता है। गार्डन सिटी हमारी बेंगलुरु है, बेंगलुरु के अंदर सब गार्डन बहुत बड़े बड़े गार्डन्स, चार बाग गार्डन्स वगैरह अलग अलग टाइप के गार्डन्स देखने को मिलते हैं, तो गार्डन सिटी हमारी बेंगलुरु है। स्टील सिटी जमशेदपुर है, जमशेदपुर के अंदर प्रॉपर इंडस्ट्रीज है, बहुत बड़ी बड़ी स्टील की इंडस्ट्रीज है, तो इसलिए इसको स्टील सिटी बोला जाता है। सिटी ऑफ फेस्टिवल मदुरै, मदुरै को सिटी ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है। मदुरै कैपिटल था पांड्या वांड्या एम्पायर का, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर देखा करते थे, तो ये पांड्या वांड्या एम्पायर का कैपिटल होने के नाते इसको हम लोग मदुरै के अंदर सिटी ऑफ फेस्टिवल, बहुत फेस्टिवल्स मनाए जाते थे उस तरीके। सिटी ऑफ नवाब्स हम सबको पता है, लखनऊ की बात हो रही है, ठीक है। सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर में है, सिंपल है, याद हो जाएगा। गेटवे ऑफ मक्का, मक्का का गेटवे सूरत से ही रास्ता जाता है अरब के साइड में, ऐसे याद कर लेना, सूरत वो जगह है जहां से रास्ता जाता है अरब की टेरिटरीज में, और मक्का वक्का कहाँ पे? सब अरब की टेरिटरीज में, है ना, ऐसे बस याद करने का हमारा तरीका है, ठीक है। तो गेटवे ऑफ मक्का कहाँ पे? सूरत के अंदर। सिटी ऑफ विडोज वृंदावन, वृंदावन हमें पता है पवित्र जगह है, वहां पे जिस भी तरीके से चीजें सिटी ऑफ विडोज के नाम पे प्रोटेक्शन किया गया था विडोज का वहां पे, तो इस वजह से सिटी ऑफ विडोज ही बोला जाता है उसको, ठीक है। सिल्वर सिटी कटक के अंदर है, कटक उड़ीसा सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है। ब्लैक सिटी की बात करें तो कोलकाता, ब्लैक सिटी हमारी कोलकाता है, ठीक है, ब्लैक सिटी भी कोलकाता है और जॉय सिटी भी कोलकाता है, तो ब्लैक सिटी जॉय सिटी से याद रहेगा हमें। सैंडलवुड सिटी मैसूर को बोला जाता है, मैसूर बड़ा पॉपुलर है वहाँ की स्मेल के लिए, खुशबू के लिए, और सैंडलवुड वहाँ पे खुशबू के लिए ही ये लकड़ी यूज की जाती है। पेरिस ऑफ इंडिया जयपुर, जयपुर को पेरिस ऑफ इंडिया बोला जाता है, और कोल सिटी हमारी धनबाद, धनबाद हमारी कोल सिटी है, ठीक है। इसके बाद में निकनेम ऑफ द इंडियन सिटीज, यही है सारी की सारी चीजें जो वहां पे थी। बनाना सिटी, हाँ बस एक यहाँ पे ये है, जैसे जलगांव, जलगांव को हम लोग बनाना सिटी कहते हैं, ठीक है, तो बनाना सिटी होता है, बनाना सिटी के अंदर ये जलगांव, इसको ऐसे याद रख लेना, केला खाने के बाद पानी नहीं पीते हैं, है ना, ऐसा बोला जाता, सुनते हैं हम लोग बचपन से इसी तरीके से, है ना, तो जलगांव जल नहीं पियेंगे, खाना केला खाने के बाद जल नहीं पियेंगे, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। वाइन कैपिटल, ये तो ऐसे याद हो जाएगा, नासिक के अंदर है वाइन कैपिटल, है ना, तो ये नासिक के अंदर वाइन कैपिटल होता है, ठीक है। बाकी तो सब वही है। स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कश्मीर को बोला जाता है, ये सब हम लोग जानते हैं, बचपन से हमने सुना है। स्पेस सिटी बेंगलुरु है, साइंस सिटी, स्पेस सिटी सब हमारे लिए बेंगलुरु है, ये हो गया हमारा। और सैंडलवुड। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भुवनेश्वर, भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है, सबसे बेहतरीन टेम्पल्स अगर कहीं देखने को मिलते हैं भुवनेश्वर में देखने को मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है। अभी एक टॉपिक है आपका लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीज एंड देयर रिवर्स, इंडियन सिटीज और उनके ऊपर आने वाली कौन कौन सी रिवर्स वहां से गुजरती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक आध क्वेश्चन आ रहा है, हर साल आ रहा है, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, और आएगा इसी लिस्ट में से 100% इसमें से आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन भी अगर आ रहा है हमें इस छोटी सी लिस्ट में मिल जा रहा है तो क्या बुरा है, पढ़ लेते हैं उसको, है ना। तो जैसे हैदराबाद सिटी है हमारी, यहाँ रिवर है मूसी, और हैदराबाद कहाँ है? स्टेट तेलंगाना, हमें पता है अच्छे से, ठीक है। तो इसके साथ में स्टेट को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवर याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हैदराबाद मूसी, ठीक है, हैदराबाद में कौन सी रिवर है? मूसी। कटक महानदी, कटक महानदी, और कहाँ पे है? ये उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, कटक महानदी उड़ीसा के अंदर। श्रीनगर झेलम पता ही है हमें, है ना, बचपन से नाम सुन रहे हैं हम लोग, श्रीनगर झेलम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र असम, डिब्रूगढ़ ट्रेन व्रेन चलती है, सुना होगा आप लोगों ने, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जा रही है, वो कहाँ वाली है? ये सब असम वाली है, यहाँ से निकल के असम तक चली जाती है, ठीक है। तो कौन सी रिवर पे? ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर 2-3 नाम से जानी जाती है, जो हम लोग कल डिस्कस भी किए थे इसके बारे में ना। सूरत, सूरत बेसिकली ताप्ती रिवर है, सूरत ताप्ती रिवर पे, ठीक है, और गुजरात के अंदर पड़ता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। विजयवाड़ा कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश के अंदर, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा वो जगह जहाँ पे विजयनगर एम्पायर एक समय पे प्रॉपर रूल किया था, ठीक है। आगरा यमुना, ये तो बसता ही है आगरा पूरा का पूरा यमुना के अंदर, ठीक है। कानपुर गंगा के ऊपर बसता है, ठीक है। जबलपुर नर्मदा मध्य प्रदेश के अंदर, तिरुचिरापल्ली कावेरी रिवर के ऊपर है, और गुवाहाटी हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। लखनऊ गोमती के ऊपर है, सबको पता है। दिल्ली यमुना के ऊपर है, बहुत आसान है। वाराणसी गंगा के ऊपर है, ये भी आसान है। अयोध्या हमारा सरयू रिवर के ऊपर है, ये भी बहुत आसान है। कोलकाता हुगली रिवर के ऊपर, यहाँ हुगली डैम पड़ता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एक रिवराइन डैम प्रॉपर तरीके से यहाँ देखने को मिलता है। लेह इंडस, है ना, ऊपर सबसे ऊपर की बात करें तो लेह इंडस के बेसिकली यहाँ से रिवर आती है। फिरोजपुर सतलज पंजाब के अंदर की जगह है, फिरोजपुर नाम से पता चल रहा है, फिरोजपुर पंजाब के साइड में, वेस्टर्न पंजाब के साइड की जगह।
कोयम्बटूर नौयाल रिवर है, तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है, कोयम्बटूर नौयाल रिवर तमिलनाडु के अंदर ये देखने को मिलता है। तो बस इतनी सी सिटीज है हमारी, इन सिटीज का नाम अगर हमें रिवर्स के साथ में याद हो जाता है तो एक क्वेश्चन आपका इसी लिस्ट में से पक्का हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग एक पीडीएफ को रन करा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जिससे आपका एक प्रॉपर रिविजन पूरा का पूरा हो जाए। उसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यूज भी लगाएंगे, है ना, तो प्रॉपर एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। और अगर आपने प्रॉपर इस वीडियो को कंप्लीटली एनालिसिस करके कंप्लीट कर लिया तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसके अंदर मिल जाएंगे। 90% तक तो अप्रोक्स मार्क्स आपके इस वीडियो के बाद जा सकते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करें अगर हम लोग, हमारे यहाँ क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से भी आ रहा है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने इंडिया के अंदर। जैसे 9 जनवरी, 9 जनवरी को हम लोग एनआरआई डे मनाते हैं। ये हमारा नॉन रेजिडेंट इंडियन डेज है, जिसको प्रवासी भारतीय दिवस हिंदी में बोला जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि महात्मा गांधी इसी डेट पे 9 जनवरी 1915 में इंडिया के अंदर एंटर किए थे। तो जब इंडिया के अंदर एंटर किए थे तो तभी से हम लोग इस डे को इस तरीके से मनाते चले आए, ठीक है। 12 को नेशनल यूथ डे होता है। नेशनल यूथ डे सबको पता है, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे क्यों मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, इस बेसिस पे हम लोग इसको मनाते हैं। 15 को आर्मी डे होता है ना, 15 जनवरी आर्मी डे है, इंपॉर्टेंट डे है, हमें पता होना चाहिए। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को होती है, ये हमें याद रखना है। 24 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को होता है, ठीक है। कोई बॉय चाइल्ड डे नहीं मनाया जाता भारत के अंदर, हमारे क्या मनाया जाता है? गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, ठीक है। तो गर्ल चाइल्ड डे याद रखिएगा। 24 को, 25 को नेशनल वोटर्स डे, ऐसे कैसे याद रखेंगे इसे? 25 जनवरी से जस्ट बाद में आता है 26 जनवरी, और वो रिपब्लिक है हमारा। हमने उस दिन रिपब्लिक एक्सेप्ट किया था, अपने आप को रिपब्लिक बनाया था, और उसी के लिए प्रॉपर तरीके से हम लोग डेमोक्रेसी के फॉर्म में डेवलप हुए थे। तो बस उससे जस्ट एक दिन पहले हम लोग वोटर्स डे मना लेते हैं, ठीक है। 26 को रिपब्लिक डे है, 30 को क्या है हमारा? मैट्रियार्स डे, है ना। मतलब बेसिकली महात्मा गांधी जी की 30 जनवरी को डेथ हुई थी, तो इस वजह से हम लोग इसको शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, यहाँ पे आ जाएंगे कुछ डेज, ठीक है। उन डेज को आपको पता होना चाहिए। जैसे फरवरी में नेशनल वुमेन्स डे, 24 को सेंट्रल एक्साइज डे, 28 को नेशनल साइंस डे हो जाता है, 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे, 23 को शहीद दिवस। यहाँ 23 मार्च को जो शहीद दिवस हो रहा है, ये भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी है, जिसको 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी। ये उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। अप्रैल के अंदर बात करें तो नेशनल मैरीटाइम डे, नेशनल सिविल सर्विसेज डे और नेशनल पंचायती राज डे। नेशनल पंचायती राज डे, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे डेवलप किया गया था, तो इस वजह से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। बाकी इतना ठीक है, अगर आप इसमें से कर लोगे तो हो जाएगा। पीडीएफ एक बार आप लोग को एक बार रन करा लेना, देख लेना अच्छे से कब कब कौन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स इंडिया के, डैम्स में से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि दो क्वेश्चन डैम्स में से पूछ लिए जा रहे हैं, एक नहीं दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन सा डैम कौन सी रिवर के ऊपर है, तो ये डैम्स का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इतने सारे डैम है, इस सारे डैम को कैसे याद करा जाए, किस तरीके से याद करा जाए, तो बड़ा आसान तरीका है मैं याद करने का, बड़े ध्यान से सुनेंगे और ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। अभी पीडीएफ के अंदर जो भी लिखा हुआ है बस इतना ही आएगा, इससे बाहर आएगा भी नहीं, तो हम लोग बस इसको एक बार सुन लेंगे तो सुन के याद हो जाएगा तरीके के हिसाब से। कौन कौन से हाईएस्ट डैम है, लार्जेस्ट डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है, ओल्डेस्ट डैम है, बस ये पता होना एक तो जरूरी है आपको। तो ये पता होगा इससे, तो एक क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएगा, बकाया एक क्वेश्चन मिल जाएगा कौन सा डैम कहाँ पे आता है, वहां से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन खत्म करते हैं अपना। हाईएस्ट डैम की बात हो रही है, हाईएस्ट डैम हमारा टेरी डैम है, स्टेट उत्तराखंड के अंदर है, भागीरथी रिवर के ऊपर है। कैसे याद करोगे? हाईएस्ट की बात हो रही है, हाईएस्ट की जब बात होती है तो मान लिया आप सबसे हाईएस्ट चोटी पे चले जाओ, हाईएस्ट माउंटेन पे चले जाओ। जब आप हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचोगे तो जाके ठहर जाओगे, तो जब ठहर जाओगे जाके, तो ठहर जाने के बाद में आपका ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाने लगेगा। ऊंचाई पे तो ऑक्सीजन कम हो जाता, प्रेशर है ना, तो क्या होगा? आपका ऑक्सीजन लेवल खत्म होने लगेगा, आपको सांस आना कम हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? बहुत तेजी से नीचे भागोगे उतर के ऑक्सीजन को लेने के लिए। इससे याद कर लेंगे हम लोग। जब हम ऊंचाई पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाके ठहर जाएंगे, ठहर से क्या याद हो जाएगा? टेरी। और ज्यादा ठहर नहीं पाएंगे तो हम नीचे भागेंगे, जब नीचे भागेंगे तो क्या होगा? भागीरथी। या उल्टा भागेंगे, जब उल्टा भागेंगे तो उल्टा से यूके याद हो जाएगा, और भागीरथी से हमें भागीरथी रिवर याद है ना। आसान है, इसको आसान तरीके से याद कर सकते हैं। लार्जेस्ट डैम इंडिया के अंदर है हीराकुड डैम, उड़ीसा के अंदर है, महानदी रिवर के ऊपर। तो लार्जेस्ट डैम इंडिया के अंदर हीराकुड डैम है, उड़ीसा के अंदर है, महानदी रिवर पे। इसको कैसे याद करेंगे? लार्जेस्ट जब हम लोग बात करते हैं जो बेसिकली सॉरी लॉन्गेस्ट लिखा हुआ, लॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट का मतलब ये होता है बेसिकली सबसे बड़ा,
है ना, सबसे बड़े की बात होती है। और सबसे बड़ी चीज हमारे लिए हीरा डायमंड ही है ना। ऐसे अगर हम लोग बोले तो सबसे बड़ी चीज हमारे लिए हीरा डायमंड है, और सबसे बड़ी चीज सबसे बड़ी जगह पे मिलेगी। और सबसे बड़ी जगह कौन सी होगी? महा होगी, है ना, कोई ना कोई महा होगी। तो महा नदी के ऊपर हमें सबसे बड़ी चीज लॉन्गेस्ट डैम मिल रहा है। कौन सा है? हीराकुड डैम। तो ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया के अंदर, इसको याद रखिएगा। ओल्डेस्ट डैम है ग्रैंड एनीकट डैम, कल्लानी डैम के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ओल्डेस्ट डैम हीरा ग्रैंड एनीकट डैम है, और एक नाम और भी इसका याद रखिएगा, कल्लानी डैम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो कभी कभी कल्लानी डैम भी मिल जाएगा आपको, कभी कभी आपको ग्रैंड एनीकट। अच्छा, कल्लानी और कावेरी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो कल्लानी कावेरी ऐसे याद हो जाता है। कावेरी रिवर है कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। और ओल्डेस्ट डैम, ओल्डेस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रैंडपा, ग्रैंड माँ, ग्रैंड करके कुछ ना कुछ लगाते हैं ना हम लोग, तो ऐसे मान लो ग्रैंड एनीकट, ठीक है। और ग्रैंड का मतलब ग्रैंड एनीकट, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा कौन होंगी? कावेरी होंगी। सबसे पुरानी पिक्चरों में देखते हैं हम, कावेरी अम्मा चलती थी ऐसे करके, है ना। तो इस तरीके से हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम को कैसे याद करोगे? ग्रेविटी डैम है हमारा भाखड़ा नागल के अंदर, हिमाचल प्रदेश, सतलज रिवर के ऊपर, ठीक है। इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, हम लोग जब भांगड़ा करते हैं जब हम लोग, तो भांगड़ा करते दौरान, ठीक है, मान लिया भांगड़ा के लिए हम सेट हो रहे हैं भांगड़ा करने के लिए, सेट से सतलज याद हो जाए, भांगड़ा करने के लिए हम सेट हो रहे हैं। और जब हम भांगड़ा करना शुरू कर दें तो हमारा पैर जमीन पे नहीं लगता है बार बार, है ना, ऊपर थोड़ी करते रहेंगे, बार बार पैर जमीन पे हम लोग मारते। तो जब पैर जमीन पे मारते हैं, किसकी वजह से मारते हैं? ग्रेविटी की वजह से। तो भांगड़ा से ग्रेविटी का कनेक्शन है प्रॉपर ऐसे याद कर लेना कि हाईएस्ट ग्रेविटी डैम आपका भाखड़ा नागल के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, सतलज रिवर के ऊपर, ठीक है। बड़ा आसान तरीका है इसको याद करने का। लार्जेस्ट रिजर्वायर लाइक दैट, हम लोग उसी की बात करें तो इंदिरा सागर डैम के ऊपर है, मध्य प्रदेश, नर्मदा रिवर के ऊपर। लार्जेस्ट रिजर्वायर को कैसे याद रखोगे? लार्जेस्ट रिजर्व पोजीशन इंडिया के अंदर अगर किसी की है तो वो है पीएम की। हम लोग सबसे लार्जेस्ट, सबसे सम्मानित पोजीशन भी मानते हैं इंडिया के अंदर, जो पब्लिक में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन करता है, पीएम की बात करते हैं। तो लार्जेस्ट रिजर्व पोजीशन इंडिया के अंदर किसकी? पीएम की। तो पीएम से बना लेना एमपी, ठीक है। और पीएम हमारी कौन थी? इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी का बना लेना। और पीएम जनता के साथ कैसा होता है? नर्म होता है, ठीक है। तो पीएम जनता के साथ नर्म होता है, नर्म से नर्मदा याद हो जाएगा, ठीक है। तो लार्जेस्ट रिजर्वायर हमारा कहाँ पे है? वो हमारा इंदिरा सागर डैम के ऊपर है। पीएम से एमपी याद हो जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर है। और नर्म है तो नर्म से नर्मदा याद हो जाएगा। लार्जेस्ट अर्थन डैम की बात करें तो बनासुरा सागर है, केरला के अंदर है ना। और कर्मनाथ छोडू रिवर है यहाँ पे, इससे रिलेटेड है। इसको कैसे याद करोगे? लार्जेस्ट अर्थन डैम है अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। असुर, यहाँ पे देखो असुर वर्ड मिल रहा है हमें। पृथ्वी के ऊपर असुर के कर्म खराब ही होते हैं, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर असुर के कर्म खराब होते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं। तो पृथ्वी से या अर्थ के ऊपर असुर से आपको बनासुर याद हो जाएगा। कर्म खराब होते हैं, कर्म से कर्मानाथ थोड़ी रिवर याद हो जाएगी, खराब से आपको केरला याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ तरीके हैं याद करने के, हम इन तरीकों से इनको याद कर लेते हैं, जिससे हम लोग कभी फिर भूलेंगे नहीं कौन कौन सी चीजें। अब ये डैम का नेम, स्टेट और रिवर, ये बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एक क्वेश्चन कहीं से यहाँ से कहीं ना कहीं देगा ही देगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक। तो डैम का नेम, स्टेट और रिवर, ये तीनों चीजों का जरा कनेक्शन में लाते हैं, देखते हैं कैसे कैसे याद करना है हमें। सिर्फ यहाँ डैम का नेम पता होना चाहिए, आपको रिवर पता होना चाहिए, स्टेट खुद ही मिल जाती है कि कौन सी रिवर कौन से स्टेट में, वो अंदाजा लग ही जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डैम है हमारा सरदार सरोवर डैम, कहाँ है? गुजरात के अंदर है, और नर्मदा रिवर के ऊपर। अच्छा, एक कहावत हम लोगों ने सुनी होगी बचपन से कि सरदार ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन अंदर से नरम होते हैं। तो सरदार ऊपर से गर्म, अंदर से नरम। तो सरदार ऊपर से गर्म से गुजरात याद हो जाएगा, और नरम से हमें नर्मदा याद हो जाएगी, ठीक है। तो सरदार सरोवर गुजरात के अंदर, नर्मदा रिवर के ऊपर। आसान। कोयना महाराष्ट्र के अंदर, कोयना ही रिवर के ऊपर है, तो कोयना महाराष्ट्र, 2-3 बार कोयना महाराष्ट्र करेंगे तो हमें रट जाएगा, ठीक है। तो आसान है ये भी। मैटूर डैम तमिलनाडु के अंदर है, कावेरी रिवर के ऊपर। मैटूर डैम तमिलनाडु, कावेरी, बड़ा आसान तरीका है। कावेरी के साथ मैं टूर पर जाऊंगा, ठीक है। मैं टूर पर जाऊंगा कावेरी के साथ, ठीक है। होगी कोई कावेरी जिसके साथ मैं टूर पर जाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं टूर पर जाऊंगा कावेरी के साथ। कहाँ पे? मैं टूर कावेरी। और कावेरी कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु के। कृष्ण राजा सागर कर्नाटक के अंदर, कावेरी रिवर के ऊपर, ठीक है। कृष्ण राजा सागर कर्नाटका के अंदर, कावेरी रिवर के ऊपर है, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? कृष्णा और कावेरी, कृष्णा कावेरी, कृष्णा कावेरी, कृष्णा कावेरी 3-4 बार बोलेंगे, हमें ऐसे याद हो जाएगा। कर्नाटका के अंदर कृष्णा और कावेरी,
ठीक है। कर्नाटका के अंदर कृष्णा और कावेरी। फरक्का बैराज वेस्ट बंगाल गंगा रिवर के ऊपर, ठीक है। फरक्का बैराज मतलब बेसिकली गंगा के ऊपर है। तो गंगा हमारे इंडिया की ऐसी रिवर है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमें गर्व है, सबसे ज़्यादा हम प्राउड फील करते हैं और सबसे ज़्यादा हम फक्र फील करते हैं। फक्र होता है हमें उसके ऊपर, ये गंगा हमारे देश की एक इतनी बढ़िया रिवर है ना। तो इस बेसिस पे सबसे पवित्र रिवर है, तो हम बोलेंगे गंगा के ऊपर हमें फक्र है, ठीक है। तो गंगा कहाँ पे, बेसिकली फरक्का बैराज कहाँ पे हमारा, फरक्का बैराज है हमारा गंगा के ऊपर, ठीक है। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के ऊपर पड़ता है। गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल, गांधी सागर मध्य प्रदेश के अंदर, चंबल के अंदर, कैसे याद करेंगे इसको। गांधी जी का सबसे पहला मूवमेंट याद करो, कौन सा है, चंपारण मूवमेंट 1917 के अंदर गांधी जी का। तो गांधी जी का सबसे पहला मूवमेंट चंपारण है, चंपारण से चंबल बना लेंगे हम लोग। तो गांधी सागर चंबल रिवर के ऊपर है, कब है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश। चंबल रिवर मध्य प्रदेश में, ये हम लोग जानते ही जानते। राणा प्रताप सागर राजस्थान के अंदर है, और नाम से पता चल रहा है राणा प्रताप कहाँ होगा, राजस्थान के अंदर ही होगा, ठीक है। राजपूतों की बात हो रही होगी कुछ ना कुछ। राणा प्रताप सागर चंबल के ऊपर है। तो राणा प्रताप जी के अंदर बल था, बल से हमें क्या होता है, चंबल याद हो जाएगी, ठीक है। तो राणा प्रताप सागर चंबल। अलमट्टी डैम कर्नाटक के अंदर है, कृष्णा रिवर। अलमाटी डैम की अगर हम लोग बात करें तो अलमाटी डैम को आप ऐसे याद कर सकते हो, अलमाटी, मट्टी बचपन में कौन खाता था, कृष्णा जी खाते थे, मट्टी खाते थे ना बचपन में, माटी वगैरह खाते थे, तो मट्टी खेलते थे, उससे खेलते थे, खा लेते थे। तो मट्टी बचपन में कौन खाता था, कृष्णा जी खाते थे। तो मट्टी से हमें कर्नाटका के अंदर कृष्णा। हरी के बैराज, हरी के बैराज पंजाब के अंदर है, सतलज एंड ब्यास रिवर के ऊपर। हरी के बैराज सुना होगा आपने, हरी के जन, हरी के बंधु, ऐसे करके सुनते हो ना। तो ऐसे ही हरी के सतलज और ब्यास, ऐसे याद कर लो, हरी के सतलज और ब्यास। और कहाँ पे है, सतलज ब्यास पंजाब के अंदर है, ये हमें पता ही है। उकाई डैम, उकाई डैम गुजरात के अंदर है, ताप्ती रिवर के ऊपर। इसको याद करने का देखो आसान तरीका, आज के मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि आज जितनी गर्मी है उस हिसाब से ये हमारा सेट हो रहा है ना। कैसे, उकाई डैम गुजरात के अंदर, ताप्ती रिवर के ऊपर। गुजरात के अंदर मतलब बेसिकली जब आप धूप में निकलोगे, गर्मी में जब आप निकलते हो, बहुत तपती हुई गर्मी में जब आप निकलते हो, तो तपती गर्मी में सर चकराने की वजह से हमें उकाई आने लगती है, मन खराब होने लगता होता है ना, ऐसा उकाई आने लगती है, वॉमिट सा लगने लगता है। तो गर्मी में जब आप निकलोगे, तपती गर्मी में बाहर निकलोगे तो उकाई आने लगेगी, ऐसे याद हो जाएगा। उकाई डैम हमारा गुजरात के अंदर है, ताप्ती रिवर के ऊपर, ठीक है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के ऊपर है, कर्नाटका के अंदर है, ठीक है। फिर नागार्जुन सागर आ जाता है हमारा। नागार्जुन सागर के अंदर अर्जुन होगा और कृष्णा होगा, आसान है याद करना। क्या क्या होगा, एक तरफ हमें दिखाई दे रहा है अर्जुन और एक तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा है, कृष्णा, ठीक है। तो अर्जुन और कृष्णा जी की तो जोड़ी पता ही है, ठीक है। तो अर्जुन कृष्णा नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को ये कवर करता है। रिहंद यूपी के अंदर, रिहंद पे ही है, ठीक है। रिहंद डैम रिहंद रिवर के ऊपर ही है, यूपी के अंदर पाया जाता है। और ये सोमासिला डैम, सोमासिला डैम आंध्र प्रदेश के अंदर है, पेन्ना रिवर के ऊपर। इसको कैसे याद रखोगे, पुराने जमाने में देवी देवता जो थे वो सोम रस का प्रयोग करते थे, सुना होगा ये नाम आपने, सोम रस पिया करते थे। सोम रस पिया जाता है ना, पेन्ना, तो पेन्ना से हमने पीना वाला याद कर लिया, ठीक है। तो सोम रस पेन्ना, पीना हो जाता है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में, ये याद रखिएगा, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम ये दोनों आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों जगह पे पड़ते हैं, याद रखना जरूरी है। तो श्रीशैलम हमारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना कृष्णा रिवर के ऊपर। कैसे याद करोगे, यहाँ श्री है, यहाँ पे कृष्णा है, तो कृष्णा में भी श्री आता है, उसमें भी श्री आ रहा है, तो श्री कृष्णा श्रीशैलम हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर है। बैरा सियाल डैम बैरा सियाल के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है, आसान है, ये ऐसे याद हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट डैम्स है जहां से 2 क्वेश्चन कम से कम बनेंगे, ये उसके एमसीक्यूज हैं। इन एमसीक्यूज को सही से आराम से देख के आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। ये उसी के एमसीक्यूज है, सिर्फ डैम्स वगैरह के। अभी ओवरऑल एमसीक्यूज हम लोग करेंगे, आसान है, आराम से अब आप लोग सॉल्व कर लोगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे पूछा विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, हाईएस्ट डैम इन इंडिया, मैंने बोला था हाईएस्ट जाके हम लोग क्या करेंगे, ठहर जाएंगे, और ठहर से याद हो जाएगा हमें टेहरी डैम, ठीक है। ऐसे विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है, हीरा, ठीक है। सबसे हीरा ही तो है, तो हीरा की बात होती है तो हीरा कौन से हो जाएगा, हमें याद हो जाएगा, ठीक है। ऑन विच रिवर इज द भाखड़ा नागर डैम, भाखड़ा नागर भांगड़ा के लिए सेट हो रहे हैं, और सेट होने से क्या याद हो गया हमें, सतलज रिवर पे होगा। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार बाहर से गर्म अंदर से नरम, तो सरदार किस पे होंगे, नर्मदा रिवर के ऊपर। विच डैम इज बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर इन तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों में जो डैम पाए जाते हैं कृष्णा रिवर में, वो कौन से, अभी हमने ऊपर देखा कौन कौन से थे, मैंने बोला था नागार्जुन सागर, अर्जुन और कृष्णा की बात याद रखेंगे हम लोग, और दूसरा श्रीशैलम, श्री में भी कृष्णा, सेल और यहाँ सेलम में भी कृष्णा, तो ये देखो कितना अच्छा है। इसके बाद देखिए विच इज द ओल्डेस्ट डैम इन इंडिया,
मैंने बोला था ना ग्रैंड एनीकट, ओल्डेस्ट से याद रखना ग्रैंड माँ ग्रैंड पा, और ग्रैंड एनीकट को हम लोग कल्लानी भी बोलते हैं, कल्लानी कावेरी ऐसे करके याद हो जाता है। ठीक है, बस ऐसे सारे क्वेश्चन इस तरीके के। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ हमारे अवार्ड्स हैं। ये अवार्ड्स बेसिकली क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत रत्न। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के तौर पर जाना जाता है। पहले रेसिपेंट कौन थे इसके? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी सबसे पहले जिनको ये अवार्ड मिला था, वो याद रखिएगा, इतना इसके अंदर सफिशिएंट है आपको जाने। पद्म अवार्ड, पद्म अवार्ड के अंदर कई तरीके के होते हैं, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है ना, पद्मश्री होता है, अलग अलग करके ये 3 कैटेगरी में टोटल मिला के इन अवार्ड्स को दिया जाता है। ठीक है, पद्म विभूषण को सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है, जैसे हम लोग ने बात करी, भारत रत्न को पहला माना जाता है और पद्म विभूषण को दूसरा माना जाता है। ठीक है, तो इसमें पद्म विभूषण इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण पद्मश्री जो है ये भी इंपॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, इनको भी माना जाता है। फिर इसके बाद नोबेल प्राइज आता है, इसमें आपको करंट पता होना चाहिए, एग्जैक्टली करंट में किस किस को क्या क्या मिला है, तो करंट के डेटा आज को थोड़ा सा चेक कर लेंगे, बाद में हम लोग इसके बारे में कर लेंगे एनालिसिस। तो अभी फिलहाल किससे रिलेटेड क्या क्या, नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है? नोबेल प्राइज बेसिकली इन कैटेगरीज में दिया जाता है, लिटरेचर की कैटेगरी होगी, मेडिसिन की कैटेगरी होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री पीस और इकोनॉमिक्स की कैटेगरी होगी, इन कैटेगरी में दिया जाता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीस वाला, नोबेल फॉर पीस जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपको याद होगा 2025 वाला पीस मिला है अभी तक। ठीक है, अभी तक 2025 वाला पीस मिला है, और ये जो है हर साल याद रखिएगा 10 दिसंबर को डेथ एनिवर्सरी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की, हर साल कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है, हर साल 10 दिसंबर में ये अवार्ड दिया जाएगा, याद रखना। पीस प्राइज अभी 2025 में 10 दिसंबर को ये प्राइज दिया गया था। नोबेल पीस प्राइज इंपॉर्टेंट क्यों है? नोबेल पीस प्राइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत टाइम से ट्रम्प इसके लिए बोल रहे हैं, ट्रम्प लगातार मांग कर रहे हैं कि मुझे ये प्राइज चाहिए, मुझे ये प्राइज चाहिए, मुझे, उनका कहना है उन्होंने बहुत सारे वॉर रुकवाए हैं, तो ऐसे हालांकि वॉर करवाए हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उनका तो कहना यही, तो वो नोबेल पीस प्राइज काफी टाइम से मांग रहे हैं, बट इनको ना देख के, किसी भी तरीके के इनके प्रेशर में ना आके ये प्राइज दे दिया गया था। वेनेजुएला के अंदर एक लेडी है जिनका नाम है मारिया कोरोना, मारिया कोरोना नाम की लेडी है जिनको ये प्राइज दे दिया गया था, और उनको ये प्राइज वेनेजुएला मिला। ट्रंप ने कब्जा करा, वेनेजुएला को छीन लिया, अभी आपने थोड़े समय पहले देखा होगा, और उनके बाद में इनको बुलाया मिलने के लिए, और ये बाहर आती है न्यूज में आके क्या बोलती हैं कि मैंने प्राइज अपनी मर्जी से किसको दे दिया? ट्रम्प को दे दिया। तो ट्रम्प ने डायरेक्ट ना लेके इनडायरेक्ट तरीके से इस प्राइज को कैप्चर करवा लिया। फिलहाल जो भी हो, माना नाम इनका नहीं जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में आप यही लिखिएगा मारिया कोरोना ही है जिनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो ये करंट का अपडेटेड टॉपिक है जो आपको याद रखना है। मैन बुकर प्राइज, ठीक है, ये बेसिकली नॉवेल के लिए, आपकी राइटिंग के लिए, जो भी आप जिस भी तरीके के नॉवेल्स वॉवेल्स लिखते हैं तो उसके लिए बेसिकली मैन बुकर प्राइज होता है, बेसिकली राइटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड साहित्य के अंदर या लिटरेचर के लिए अवार्ड दिया जाता है। व्यास सम्मान, ये व्यास सम्मान बेसिकली हम लोग बात करेंगे तो हिंदी लिटरेचर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी लिटरेचर में व्यास सम्मान दिया जाता है। और ज्ञानपीठ ऐसे एक पुरस्कार है, ज्ञानपीठ करके जो, वो सिर्फ लिटरेचर के लिए, जैसे लिटरेचर के लिए हमारे यहाँ वर्ल्ड का प्राइज है मैन बुकर प्राइज, इंडिया के अंदर हमारे यहाँ एक ज्ञानपीठ, ठीक है, इसी से मिलता जुलता है, याद रखिएगा। व्यास सम्मान हो गया। व्यास के अलावा ऑस्कर अवार्ड मूवीज हो गई, सिनेमा के लिए दिया जाता है। सबसे पहला ऑस्कर अवार्ड की बात करें अगर हम लोग तो किसको मिला था? भानुमथैया, ठीक है। और अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए बात करें तो अमर्त्य सेन का नाम आ जाता है उसमें, उनको प्रोवाइड किया गया था। तो इस तरीके के कुछ नाम हैं, तो नाम आप देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो सॉरी, सत्यजीत रे को मिला था, है ना। अमर्त्य सेन को तो उसके नोबेल प्राइज मिला था, इनको ऑस्कर मिला था, सत्यजीत रे को मिला था। और इसके बाद ऑस्कर इंडिया के अंदर रिसेंट में मिला AR रहमान, और उसके बाद किसको मिला? RRR, वही नाटू नाटू वाला जो सब हम लोग ने देखा। तो ये कुछ अपडेटेड लिस्ट है ऑस्कर इंडिया के अंदर किस किसको मिला। मूर्ति देवी अवार्ड नॉट सो इम्पोर्टेंट। सरस्वती सम्मान भारतीय लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है, इन सब के लिए। ज्ञानपीठ, यही जो बता रहा था, लिटरेचर के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है, ठीक है। बिहारी भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्जुन अवार्ड बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के लिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इस अवार्ड को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है। द्रोणाचार्य अवार्ड पता होना चाहिए हमें किससे रिलेटेड है। द्रोणाचार्य हमारा गुरु, कोचेज, इन सबसे रिलेटेड ये अवार्ड हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड है, ठीक है। तो कोचेज वगैरह को दिया जाता है, उनको प्रोवाइड किया जाता है। यूनेस्को का पीस प्राइज है, पीस कम्युनिटी के लिए रिलेटेड अवार्ड है, इसको दिया जाता है, ठीक है। इसको अल्टरनेट नोबेल प्राइज कहते हैं,
ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा राइट लिवलीहुड अवार्ड है या कौन सा प्राइज है जिसको अल्टरनेट नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है। अल्टरनेट नोबेल प्राइज राइट लिवलीहुड अवार्ड है, ठीक है। तो राइट लिवलीहुड अवार्ड को याद रखिएगा। यूनेस्को का ह्यूमन राइट अवार्ड नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, यूएन ह्यूमन राइट अवार्ड नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड फूड प्राइज, ध्यानचंद अवार्ड मेजर ध्यानचंद, बेसिकली किससे रिलेटेड होगा, स्पोर्ट्स या गेम से रिलेटेड होगा, है ना, हॉकी के सबसे बड़े शहंशाह थे, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और मेजर ध्यानचंद अवार्ड, इन दोनों को याद कर लीजिएगा, मर्ज कर दिया गया है, आपस में मर्ज कर दिया गया है, किसी एक को दोनों अवार्ड मिलते हैं। ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और ध्यानचंद दोनों को मर्ज कर दिया आपस में, तो एक ही बात है, ठीक है। स्टर्लिंग प्राइज, आगा खां प्राइज ये बेसिकली आर्किटेक्चर वगैरह या मॉन्यूमेंट्स आप बिल्ड करते हैं उससे रिलेटेड है, उसके लिए दिया जाता है। प्रिट्जर प्राइज है, बेसिकली प्रिट्जर प्राइज को भी आर्किटेक्चर वगैरह के लिए दिया जाता है, दुनिया भर में जो आर्किटेक्चर क्रिएट हो रहा है। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ठीक है, ये साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह का। कलिंग अवार्ड बेसिकली साइंस के प्रोटेक्शन के लिए, साइंस को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, ठीक है। कलिंग वो जगह है उड़ीसा के अंदर जिसपे अशोका ने एक टाइम पर रूल किया था, ठीक है, तो ये उनके लिए दिया जाता है बेसिकली। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड बेसिकली किससे रिलेटेड है, ग्रैमी अवार्ड की अगर हम लोग बात करें तो ये म्यूजिक की जो इंडस्ट्री है हमारी उस पूरी की पूरी इंडस्ट्री से रिलेटेड ये अवार्ड है हमारा, ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड हो जाता है। एबल प्राइज मैथ्स से रिलेटेड अवार्ड है, मैथमेटिक्स या इसकी फील्ड के अंदर दिया जाने वाला अवार्ड मैथ्स से रिलेटेड। महात्मा गांधी पीस प्राइज इंटरनेशनल अवार्ड है, इंडिया का नहीं है, इंटरनेशनल है, तो ये याद रखना, ऑप्शन ये बनाया जा सकता है क्या ये नेशनल अवार्ड है या क्या ये इंटरनेशनल अवार्ड है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक तरीके से इंटरनेशनल अवार्ड है जो आपको। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री लबासना से रिलेटेड जो अवार्ड है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है, ये लास्ट ईयर पूछा भी गया क्वेश्चन। लबासना में ट्रेनिंग किसकी होती है, यूपीएससी आईएएस पीसीएस वालों की, आईएएस आईपीएस वालों की ट्रेनिंग सेंटर है लबासना। इसी लबासना को बेसिकली जहाँ पे आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही होगा, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इस अवार्ड को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड में तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोका चक्र ये सब आ जाते हैं, तो ये हर तरीके की एक ब्रेवरी से रिलेटेड अवार्ड है। तो गैलेंट्री अवार्ड किस में दिया जाता है, ब्रेवरी की फील्ड में दिया जाता है, बेसिकली आर्मी की फील्ड में अवार्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। धनवंतरी हो गया, भारतीय ज्ञानपीठ हो गया, बस जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल। मैग्सेसे अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड को याद रखिएगा, रमन मैग्सेसे अवार्ड इंडिया के अंदर का नोबेल प्राइज ऑफ एशिया कहलाता है, मतलब जिसको ये प्राइज मिल जाता है उसको मानते हैं नोबेल प्राइज ही मिल गया, लेकिन एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं इसको, रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मेजर पोर्ट्स आ जाते हैं, इसके बाद हमारा ये टॉपिक है मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं, तो 13 मेजर पोर्ट हैं हमारे और 180 से ज़्यादा अप्रोक्स 185 माइनर पोर्ट्स हैं हमारे पास में, हमें सब याद नहीं करने, इन 13 पोर्ट्स के बारे में हमें पता जरूर होना चाहिए। तो 13 पोर्ट्स कौन सा हमारा वेस्ट में है, कौन सा हमारा ईस्ट में है, ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये एक एक करके आप लोग इसके बारे में ऐसे करके समझ सकते हो, दो तरीके से इसमें क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे करके आएगा, जैसे ये हमारा इंडिया, इस इंडिया के अंदर ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, इस वेस्टर्न कोस्ट को एक नाम दिया जाता है मालाबार कोस्ट, ये कौन सा है, मालाबार कोस्ट है हमारा। ऐसे ये हमारा सब ईस्टर्न कोस्ट है और इस ईस्टर्न कोस्ट को नाम दिया जाता है, ये है हमारा कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। तो आपसे दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से, इसमें से कौन सा वेस्टर्न कोस्ट पे आता है, या पूछ लेगा इसमें से कौन सा मालाबार कोस्ट पे आता है, या पूछ लेगा इसमें से कौन सा ईस्टर्न कोस्ट पे आता है, या इसमें से कौन सा कोरोमंडल कोस्ट पे आता है। तो कौन सा ईस्ट में है कौन सा वेस्ट में, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे आप देख लीजिए, मेजर पोर्ट्स हमारे जो है ईस्टर्न साइड पे जो लोकेट करते हैं, ईस्टर्न साइड की बात करें तो ये वाला एरिया हमारा, इधर कौन कौन से पोर्ट्स है, तुतिकोरिन तमिलनाडु, बेसिकली ये एरिया हमारा तमिलनाडु का है, तमिलनाडु में तुतिकोरिन पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट अगेन तमिलनाडु के अंदर है, एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु के अंदर है, तो तमिलनाडु में ही 3 पोर्ट देखने को मिल गए, ठीक है। कौन कौन से, तुतिकोरिन, चेन्नई और एन्नोर पोर्ट, ये तीनों हमारे तमिलनाडु के पोर्ट है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, ऊपर आ जाओ तो आंध्र प्रदेश के अंदर, पारादीप उड़ीसा के अंदर और ऊपर आ जाओ तो उड़ीसा में पारादीप है। हल्दिया एंड कोलकाता 2 पोर्ट हमें यहाँ मिल जाएंगे वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर ये वाला एरिया है हमारा, तो ये अंडमान निकोबार के अंदर एक पोर्ट ब्लेयर आइलैंड है हमारा, तो इसको बेसिकली पोर्ट की तरह माना जाता है। मेजर पोर्ट्स वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर कौन कौन से, अब ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये तो हमारे ईस्टर्न कोस्ट वाले खत्म हो गए, वेस्टर्न कोस्ट वाले के अंदर देखोगे तो कौन कौन से आ जाते हैं। ये बस अगर आप कोस्टल रीजन के हिसाब से याद रखोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा समझ पाना, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कांडला पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, कई बार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि कांडला पोर्ट कहाँ पे, गुजरात के अंदर, याद रखिएगा। मुंबई तो महाराष्ट्र के अंदर होगा, पता ही होगा। नावा शिवा,
नावा शेवा को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, नावा शेवा या JNPT पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो JNPT बोल लीजिए, नावा शावा बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, तो ये बेसिकली उससे रिलेटेड पोर्ट है। ठीक है, मर्मागावा पोर्ट ये आपका गोवा के अंदर ही है। ठीक है, तो नाम से आप देखोगे समझ जाओगे। न्यू मैंगलोर पोर्ट हमारा कर्नाटका के अंदर आता है, तो कर्नाटका का इंपॉर्टेंट पोर्ट है। कोची केरला का पार्ट। ठीक है, तो ये कोची पोर्ट आ जाता है यहाँ पे। बस आपको इतना पता है ना, इतना से काम हो जाएगा। हाईएस्ट डैम किस तरीके के कहाँ पे है, किस तरीके पोर्ट कहाँ पे, तो लोकेशन पोर्ट की ज्यादा पूछता है, किस किस तरीके से कौन कौन सा पोर्ट कहाँ पे आता है। तो ये सब है इसके PDF के फॉर्म में, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको ध्यान से। बाकी तो इन पोर्ट्स को हम लोग बेसिकली इन सब चीजों के मुताबिक पे जानते हैं। ठीक है, ये बस याद रखिएगा एन्नोर पोर्ट के बारे में कि 13 पोर्ट में से 12 हमारे नेचुरल पोर्ट है और पब्लिक पोर्ट है पूरी तरीके से, जिसको पब्लिक ऑक्यूपाइड पोर्ट बोला जाता है। एन्नोर पोर्ट ऐसा है जिसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप भी है, मतलब इसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर इस पोर्ट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये एकमात्र ऐसा पोर्ट है जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक दोनों है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सारे पोर्ट इसी तरीके के हैं, इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं। इंडियन रिवर सिस्टम पता होना चाहिए, कौन सी रिवर कहाँ पे किस तरीके से निकल रही है, कैसे कैसे निकल रही है। तो ये रिवर सिस्टम का एक मैप है, इसको याद करने का देखो बहुत सारी रिवर्स याद नहीं होती, हमें नहीं याद हो पाएंगे कि इतनी सारी रिवर्स इतनी जगह पे हैं, कैसे याद करें। तो इनका बाइफर्केशन कर लिया करो। बाइफर्केशन कैसे करेंगे? बाइफर्केशन ऐसे कर लिया करो, सबसे पहले चेक करो कि नॉर्थ के अंदर आने वाली कौन कौन सी रिवर है। ये हमारा नॉर्थ का रीजन है, इस नॉर्थ के रीजन के अंदर कौन कौन सी रिवर्स आती है। इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ की उठा लो, यहाँ के देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंदर हमको सब पता है कि झेलम आती है, इंडस आती है, सतलज आती है ना, और इसके अलावा हमारी रावी भी यहीं पे है, ब्यास भी यहीं पे है, सारी रिवर्स यहीं पे आ जाती है। नॉर्थ की रिवर्स को ऐसे करके समेट के एक तरफ रख दो। ठीक है, नॉर्थ की रिवर को एक तरफ समेट के रख दोगे तो आपको यमुना, गंगा, वंगा, फिर आ जाओगे बीच वाले में तो आपको पता चलेगा कौन कौन सी बीच में रिवर है। तो पता चलेगा यमुना है, गंगा है, बानस रिवर है, नर्मदा है, ताप्ती है, चंबल है, ये सारी रिवर्स बीच में। तो आप बीच का एक अलग सेक्शन डिवाइड कर लो, है ना। वेस्टर्न साइड के अंदर तो ये है ही साबरमती वगैरह की, इधर की गुजरात के एरिया है तो इधर साबरमती रिवर वगैरह आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये सब इधर हो जाएगा। फिर आ जाओ साउथ में, और साउथ के अंदर रिवर्स को पकड़ लो और साउथ के अंदर पढ़ डालो। जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा रिवर हो गई, है ना। और इसी के अंदर जैसे और बात करोगे तो यहाँ पे एक रिवर है केरला के अंदर, पेरियार रिवर, है ना, यहाँ पे विजिबल नहीं है। तुंगभद्रा रिवर यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और कृष्णा गोदावरी तो बहुत जगह पे यहाँ पे ट्रेवल ही करती रहती है, पूरी की पूरी देखने को आपको मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट रिवर्स में ये, यहाँ पे एक रिवर है गोदावरी। गोदावरी रिवर को बोला जाता है साउथ की गंगा, यहाँ पे बोला जाता है साउथ की गंगा। ठीक है, या इसको वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, वृद्ध गंगा। साउथ की गंगा या वृद्ध गंगा पूछिए आपसे किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर तीसरे सेक्शन के बाद चौथा सेक्शन पूरा इधर का डिवाइड कर दो, अलग से कर दो, एकदम अलग कर दो। ठीक है, तो यहाँ आपको पता चलेगा उड़ीसा के अंदर महानदी है ना। महानदी के अलावा सुवर्णरेखा रिवर है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कोसी बिहार के अंदर सब यहीं पे आती है, ये सारी कोसी रिवर है। ठीक है, यहाँ आपको पता चलेगा ब्रह्मपुत्र रिवर देखने को मिलेगी, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर घूम के ये सब चाइना वाइना के अंदर सांगपो, आमको, दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, है ना। असम के अंदर हम इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और जब चाइना में चली जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सांगपो रिवर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम से ऐसे रिवर्स को जान सकते हो आप लोग। तो बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन है, बहुत सारी रिवर्स याद नहीं करनी है, बस एक क्लासिफिकेशन कर लो कि कौन सी रिवर। इसमें एक ये याद रखना कि सारी रिवर्स यहाँ से निकलती है, नॉर्थ की जितनी भी रिवर्स है वो सब निकल रही है बे ऑफ बंगाल में कर रही है आगे। किधर कर रही है? बे ऑफ बंगाल की तरफ आगे करती है। इसमें से 2 रिवर ऐसी हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, अलग गिरती है जाके, और वो गल्फ वल्फ से होते हुए यहाँ से निकल जाती है। तो बेसिकली नर्मदा और ताप्ती 2 रिवर है, जो नर्मदा और ताप्ती आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये नर्मदा और ताप्ती ये 2 रिवर हैं जो यहाँ से क्या करती है, ट्रेवल करती है अरेबियन सी में करती है जाके। सारी रिवर यहाँ कर रही है, लेकिन ये दोनों कहाँ कर रही है, अरेबियन सी में जाके कर रही है। तो इन 2 रिवर का जरूर याद रखिएगा, स्पेशल है तो इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मेजर रिवर सिस्टम हमारे यहाँ है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बता देगा ये, और उसके बारे में बता देगा। जैसे इंडस रिवर सिस्टम है, सबसे नदर्न मोस्ट की इंडस हमारी रिवर है और नदर्न मोस्ट का पार्ट है। तो कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत के अंदर कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है, और ऐसे होते पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, ऊपर से ट्रैवल करती है। ठीक है, इसके बाद में ब्रह्मपुत्र रिवर का तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना। बेसिकली कहाँ पे, मानसरोवर लेक से ये भी स्टार्ट हो रही है, और कहाँ पे इसकी सोर्सेज है,
ये बेसिकली इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश, असम ऐसी जगहों पे होते होते घूमती हुई जा रही। अच्छा खासा एरिया ये भी कवर करती है। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा तो बेसिकली पॉपुलर ही है, हमारे यहाँ के रिलीजियस रिवर के नाम पे जाना जाता है। और ये प्रयाग, बेसिकली प्रयाग का संगम है, एक तरीके से संगम रिवर के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ पे पंच प्रयाग करके एक वर्ड यूज होता है, तो वो पंच प्रयाग आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पंच प्रयाग है, मतलब कौन सी रिवर किसके साथ मिलेगी और क्या बना देगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यमुना से, यमुनोत्री से क्या निकलती है, यमुना रिवर निकलती है। गंगोत्री से क्या निकलती है, भागीरथी रिवर निकलती है, या गंगोत्री से गंगा भी निकलती है, हम लोग गंगा को भी बोलते हैं। ठीक है, केदारनाथ से हमें मंदाकिनी निकलती दिखाई देती है, यहाँ पे आपको बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती दिखाई देती है। तो ये सब कुछ रिवर्स है, उनके ओरिजिन से कहाँ से क्या क्या निकल रहा है, और जब ये रिवर्स आपस में मिलती हैं आगे, ठीक है, जैसे गंगा भागीरथी से मिलेगी तो देव प्रयाग बना देगी। ठीक है, गंगा भागीरथी से मिलेगी देव प्रयाग, देवों की भूमि की देव प्रयाग। गंगा ऐसे ही जाके जब मंदाकिनी से मिलेगी तो रुद्र प्रयाग बना देगी। गंगा जब किससे मिलेगी, मंदाकिनी से मिलेगी तो रुद्र प्रयाग बना देगी। ऐसी गंगा जाएगी और जब पिंडर गंगा से मिलेगी तो कर्ण प्रयाग बना देगी। गंगा ऊपर जा रही है, पिंडर गंगा से मिल रही है तो क्या बना दे रही है, हमारा पिंडर गंगा बना दे रही। ठीक है, ऐसी गंगा जब ऊपर जाके अलकनंदा से मिल जाती है या फिर आपकी नंदाकिनी से मिल जाती है तो ये नंद प्रयाग बना देती है। ऐसी गंगा जब ऊपर जाती है धौली गंगा बन जाती है, और जब ये यहाँ पे जाके मिलती है तो क्या बना देगी, विष्णु प्रयाग। तो ये प्रयाग है, कुछ पंच प्रयाग हम लोग इनको बोलते हैं। तो ये पंच प्रयाग ऐसे क्रिएट किया जाता है। गंगा इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, यमुना ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी मानते हैं गंगा की है, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होने के नाते यमुनोत्री वगैरह, ग्लेशियर वगैरह ये सब यहीं पे ओरिजिनेट होते हैं, इसी से ओरिजिनेट होते हैं, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है। ठीक है, नर्मदा रिवर सिस्टम हमारे मिडिल ऑफ द इंडिया की बैकबोन है, जो मिडिल इंडिया है हमारा, मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है, बेसिकली मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र के रीजन से होती हुई कहाँ चली जाती है, अरेबियन सी के अंदर जाके गिर जाती है। तो ये एक तरीके से कह सकते हो आप मेजर रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की। तो नर्मदा, ताप्ती ऐसी रिवर्स हैं जो बेसिकली कहाँ जाती हैं, सीधा आपके वेस्ट में जाती है, अरेबियन सी में। नर्मदा, ताप्ती, और एक माही रिवर भी है, माही रिवर भी याद रखिएगा, माही रिवर भी इसका एग्जाम्पल। तापी रिवर वही है, उसी से रिलेटेड है। गोदावरी रिवर सिस्टम, गोदावरी को मैंने बोला कि ये इंडिया के दक्षिण में जाती है तो साउथ गंगा बन जाती है, या वृहद गंगा, ओल्ड गंगा बन जाती है। ठीक है, तो ये साउथ के अंदर की रिवर। कृष्णा रिवर सिस्टम, कृष्णा साउथ की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, और इसको साउथ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम भी माना जाता है। डेल्टा वेल्टा बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर माना जाए तो ये क्रॉप्स के लिए, बेसिकली आसपास के रीजन के अंदर फसल, फर्टाइल लैंड के लिए बहुत पॉपुलर है। तो फर्टाइल लैंड इसके पास अच्छा खासा होता है। ठीक है, कावेरी रिवर सिस्टम दक्षिण की, अगेन फिर इसको भी बोला जाता है कि दक्षिण की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है कावेरी है। कावेरी भारत के अंदर दक्षिण में गंगा भी कहलाती है, जैसे हमने उसको पढ़ा दक्षिण की गंगा, वैसे ये भी एक तरीके से दक्षिण में गंगा की तरह। महानदी रिवर सिस्टम, साउथ में चले जाओ तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर में उड़ीसा के अंदर आपको महानदी रिवर सिस्टम। अब इसके बाद इसकी ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो इंडिया के अंदर ही है, सिर्फ इंडिया में। वैसे तो रिवर्स में ब्रह्मपुत्र भी बहुत लंबी है, इंडस भी बहुत लंबी है ना, 3500 किलोमीटर के रेंज में, लेकिन सबसे लंबी जो सिर्फ इंडिया में है वो है गंगा, 25 किलोमीटर की अप्रोक्स। ठीक है, तो 25 किलोमीटर की है, एंड इसका बे ऑफ बंगाल में होता है। यमुना है, ऐसे कौन सी रिवर कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, और किसकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है वो सामने लिखी हुई है। इसको एक बार देखेंगे आप लोग, सरसरी नजर से एक बार सामने से गुजार लेंगे तो बहुत आसानी से याद रहे। सब नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स ही है जो मैंने ऊपर आपको रिवर्स सिस्टम में क्लासिफाई करके रिवर्स के नाम बताए। सिर्फ अगर उतना भी पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से बहुत सफिशिएंट हो जाएगा, आप उतना भी कवर करके इसको कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी रिवर्स सिस्टम है, हमें इतना सब नहीं करना है, उतनी ही रिवर्स सिस्टम से आप इसको कवर कर लेना। सॉरी, ठीक है, ये तो कर लिया हमने। इंडियन सिटीज और रिवर्स कौन सी है, कौन सी सिटी में कौन सा रिवर, ये हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत माइन्यूट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए सोलर सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या है। ठीक है, जो हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से, जो हमें सूरज दिख रहा है, विजिबल सरफेस ऑफ द सन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये फोटोस्फीयर, इसको क्या बोला जाता है, फोटोस्फीयर बोला जाता है। और कन्वेक्टिव जोन जो बेसिकली हॉट गैस राइजेज एंड कोल्ड गैस सिंक, यहाँ पे हॉट गैस राइज कर जाती है और कोल्ड सिंक कर जाती है, ये बेसिकली आपका कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, रेडिएटिव जोन होता है हीट मूव्स आउटवर्ड, जहां से हीट बाहर की तरफ निकलती है तो वो रेडिएटिव जोन होता है। कोर, वेरी हॉट सेंटर वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस, सेंटर ऑफ द सन है कोर जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे गैसेस कौन कौन सी होती है, यहाँ पे बेसिकली हीलियम गैस होती है,
और हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। तो हीलियम और हाइड्रोजन इसमें पाए जाते हैं सन के अंदर, तो इसको याद रखिएगा, हीलियम हाइड्रोजन के तौर पर ये गैसेस से मिलकर बना हुआ है। ये हमारा सन है और इस सन के आसपास में क्या है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो ऐसे 8 प्लैनेट हमें दिखाई देते हैं टोटल मिला के, ठीक है। ऑर्बिटल सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, एक ऑर्बिट में ये सब लोग आते हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे इन प्लैनेट्स के बारे में कि कौन सा सन से 3rd पोजीशन पे आता है, कौन सा सन से 5th पोजीशन पे आता है। तो इसको याद करने के लिए ये आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है। इस लिस्ट को ऐसे याद कर सकते हो जैसे हम लोग एक ट्रिक बना लें, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। मेरी बहुत होनहार माँ ने मुझे नट्स प्रोवाइड किए या नट्स का प्रोवाइड। तो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स से हम लोग इस प्रॉपर तरीके से इसको याद कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इसमें सोलर सिस्टम में ऐसा कुछ और खास क्वेश्चन बनता नहीं, तो सोलर सिस्टम से आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। ऐसे मेजर सी पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड भी पूछे जा रहे हैं, कुछ मेजर सी पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के। इसमें मैप के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो इंडिया के अंदर एक मेजर सी पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, मुंबई के अंदर, जो बॉम्बे पोर्ट के नाम से जाना जाता है, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है। बाकी दुनिया भर के अंदर अलग अलग बहुत सारे पोर्ट्स हैं, अलग अलग जगहों पे देखेंगे तो ये सारे पोर्ट्स का एक मैप है, इस पे एक बार नजर डाल लीजिएगा, बस अच्छे से ये याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद में नेशनल पार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल पार्क आपको पता होना चाहिए कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है। हम इसको बेसिकली जोन या फिर टोटल जोन्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पड़ता है, किस किस जगह पे पड़ता है, ठीक है। तो टोटल 5 जोन है हमारे मिला के, एक नॉर्थ में जोन होगा, एक साउथ में होगा, एक वेस्ट में होगा, एक ईस्ट में होगा और एक मिडिल ऑफ द इंडिया में होगा। तो ऐसे टोटल मिला के 5 जोन है। हर एक जोन के बेसिस पे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो नॉर्थ इंडिया का जोन जो आता है उस जोन में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हरियाणा, ये नॉर्थ का जोन है हमारा, जिस जोन में हमारे नेशनल पार्क हैं बहुत सारे, ठीक है। इन नेशनल पार्क को याद करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स बनी हुई है। इन ट्रिक्स के मीडियम से आप इतने सारे नेशनल पार्क 107 तो याद नहीं कर पाओगे, तो आसान तरीका हम कुछ ट्रिक्स देख लें और ट्रिक्स के मीडियम से हम लोग इसको याद कर लें, ठीक है। अब जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर उत्तराखंड के अंदर 6 नेशनल पार्क है और 6 में से रैंडम कोई भी पूछ लेगा, अब पूछ लेगा वैली ऑफ फ्लावर्स, नहीं याद रहेगा उत्तराखंड के अंदर है, तो हम लोग एक ट्रिक बना लेते हैं। फनी सी ट्रिक है आपके सामने, इसके अंदर आप इमेज देखोगे, इमेज से ही थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा कि क्या ट्रिक बनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे राजा जी ने नालंदा देवी को फ्लावर्स दिए, ये राजा जी हैं, ये नालंदा देवी है, तो राजा जी नालंदा देवी को फ्लावर्स दे रहे हैं, ठीक है। पर वो गंगोत्री जिम के ट्रेनर गोविंद को पसंद करती थी, ठीक है, पर वो गंगोत्री जिम के ट्रेनर गोविंद को पसंद करती थी। याद हो गया, 6 नेशनल पार्क याद हो गया, ठीक है। यही 6 नेशनल पार्क कौन कौन से? राजा जी ने नंदा देवी को फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स दिए। गंगोत्री जिम के ट्रेनर से गंगोत्री याद हो गया, जिम से याद हो गया जिम कॉर्बेट, और गोविंद से याद हो गया गोविंद, ठीक है। तो ऐसे 6 नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड के अंदर याद हो जाए, ठीक है। ऐसे नॉर्थ इंडिया के अंदर लद्दाख, जम्मू कश्मीर को मिला के टोटल 4 नेशनल पार्क है, जिसके अंदर एक नेशनल पार्क लद्दाख में पड़ता है, हिम्स नेशनल पार्क जिसको हम लोग बोलते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट नेशनल पार्क यही वाला है, सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये लद्दाख के अंदर है बेसिकली। बाकी बचे हुए आपके जम्मू कश्मीर में ऐसे याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सलीम अली नेशनल पार्क, डाचीगम नेशनल पार्क और किश्तावर नेशनल पार्क। अब इसके अंदर सलीम अली आ रहे हैं, डाचीगम आ रहे हैं और किश्तावर आ रहे हैं, तो ऐसे याद कर लो सलीम अली की 10 किश्त जो है पेंडिंग हो गई। यहाँ किश्तें होते हैं ना, EMI वगैरह हम लोग बोलते हैं जिस तरीके, तो सलीम अली की 10 किश्त मिस हो गई, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लोगे तो सलीम अली से सलीम अली नेशनल पार्क, 10 से डाचीगम हो जाएगा और किश्त से किश्तावर हो जाएगा, ठीक है। और मिस से हेमिस हो जाएगा हमें याद। तो ये बेसिकली ऐसे इतने नेशनल पार्क हमें यहाँ पे नॉर्थ इंडिया के उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 नेशनल पार्क है। सिम्बा वाली कहानी है यहाँ पे, सिम्बा वाली कहानी देख लेना। सिम्बा ने हिमालय की वैली में इंद्र के साथ खीर खाई और पिन लगा दी, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक ट्रिक हो सकती है, तो आप इसको इस मीडियम से प्रॉपर तरीके से सारे याद कर सकते हो, है ना। तो मतलब कहने का ये मतलब है नॉर्थ इंडिया में हरियाणा के अंदर भी 2 ही है और हरियाणा का सुल्तान कलाकार है। हरियाणा में सुल्तान बनी थी ना, सुल्तान पिक्चर, वो बेसिकली हम लोग ने देखी थी। तो हरियाणा का सुल्तान कलाकार है, सुल्तान से सुल्तानपुर, कलाकार से कालेश्वर, ठीक है। तो ये बेसिकली हरियाणा में। नॉर्थ इंडिया के यही सारे नेशनल पार्क थे जो खत्म हो गए हैं प्रॉपर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अलग अलग तरीके के प्रॉपर ये सारी की सारी एक लिस्ट है। इस लिस्ट को कोशिश करेंगे PDF के मीडियम से आप लोग तक प्रोवाइड की जा सके, तो आप लोग इस लिस्ट के मीडियम से ये सब नेमोनिक्स वगैरह या ट्रिक्स वगैरह के मीडियम से सारे नेशनल पार्क को आसानी से पढ़ सकते हो,
है ना। तो ये नेशनल पार्क के अंदर बहुत सारे ऐसा कुछ स्ट्रगल नहीं है याद करना, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें से आएंगे, और अगर हमने एक दो बार ये ट्रिक देख ली आसानी से तो हमको ये याद हो जाएगा। और याद कर लेना, क्योंकि दो तो आएंगे ही आएंगे इसमें से क्वेश्चन, कम से कम 200% आएंगे, तो ये ट्रिक्स के मीडियम से इसको याद कर लेना, ठीक है। इसके बहुत सारे एमसीक्यूज भी हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह भी हमें लगाने हैं, वो सारे एमसीक्यूज भी लगा लेंगे, और नेशनल पार्क से रिलेटेड और भी कुछ डिस्कशन कर लेंगे बकाया, इसके बारे में अभी और भी डिस्कशन बाकी है, और कोशिश करिए हमने जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए। आज की क्लास में हमने इसको कवर किया है, और आइंदा के टॉपिक जो भी डिस्कस होंगे उसमें हम लोग इस पीडीएफ को पूरा कंबाइंड तरीके से खत्म कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। एक दिन और लेंगे आपका, और उसके अंदर हम सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। 200 से 300 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे कम से कम, और 300 एमसीक्यूज में से आपके 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स लगभग कोशिश करेंगे उसमें से पूरा फंसाया जा सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी का डिस्कशन आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।